बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो इंटरनली और एक्सटर्नली क्या चेंजेस करके रिजल्ट अपने हाथ में कर ले, कोई सोच भी नहीं सकता। एंड वैसे ही हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। काफी सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस थे, बट उन सबको फेस करते हुए बीजेपी इन तीनों स्टेट्स में मेजोरिटी वोट्स के साथ जीती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम बीजेपी ने फेस की एंड किन स्ट्रेटजीज का यूज करके वो तीनों स्टेट में जीती है, एंड ये सब 2024 के लोकसभा इलेक्शन को कैसे इफेक्ट करेगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। कटक देख होगी तना बड़क मगा मान जाना ना सकर वावा की के गाड़ी के टरक के नीचे एक आता। इन तीनों स्टेट में बीजेपी ने काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया है। एंड नंबर 1 इज एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। ये ऐसा फैक्टर होता है जिसमें वोटर्स रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में वोट करते हैं, अपने लीडर से डिससेटिस्फाई होके या फिर एक नए लीडर की उम्मीद में। एंड यही केस था बीजेपी का तीनों स्टेट में। एमपी में शिवराज सिंह चौहान काफी टाइम से सीएम थे। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, फिर एक सेशन के लिए कांग्रेस आ गई। एंड राजस्थान में 1993 से एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट आती है एंड एक बार कांग्रेस की। एंड वैसे हुआ इस बार भी। एंड इन तीनों स्टेट में जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्हें करप्शन, मिसमैनेजमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर डिसस्ट्रेस, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज जैसी प्रॉब्लम की वजह से एलिगेशन और क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। इसके अलावा राजस्थान में गहलोत गवर्नमेंट की कुछ काफी अच्छी योजनाएं थी, लाइक चिरंजीवी, जिसमें 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, बट इसमें 50 लाख तक का। और गैस सिलेंडर में सब्सिडी देखी उसे 1200 से 500 पे ला दिया। और इंदिरा रसोई योजना जिसमें 8 रुपए में खाना मिल जाता था। एक तरफ कांग्रेस इन सब पॉइंट्स पे स्ट्रॉन्ग थी और दूसरी तरफ राजस्थान में बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं था, ना ही कार्यकर्ताओं के बीच में यूनिटी थी। फॉर्मर सीएम वसुंधरा राजे नाराज थी क्योंकि उन्हें ऐसा सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था और ना ही उनके सपोर्टर्स को टिकट मिला था। और काफी सारे लोगों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था बीजेपी से अलग हो गए। एंड मध्य प्रदेश, वहाँ पे तो जो प्रॉब्लम थी वही सोल्यूशन भी है। शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं की योजनाओं की वजह से स्टेट में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। शिवराज सिंह चौहान पे हमने डिटेल वीडियो बनाई है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसे जरूर देखिएगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो काफी टाइम से सीएम थे, तो यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ रहा था। इसी वजह से बीजेपी ने ऐसा सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था। एंड सारे ही ओपिनियन एंड एग्जिट पोल में कांग्रेस ही जीत रही थी। एंड लास्ट छत्तीसगढ़, वहाँ पे तो बीजेपी की जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक तरफ भूपेश बघेल काफी स्ट्रॉन्ग लीडर थे और दूसरी तरफ बीजेपी के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ही नहीं थी। पर एट द एंड बीजेपी अपनी कुछ स्ट्रेटजीज और इम्प्लीमेंटेशन से तीनों स्टेट में जीत गई। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस काफी हार्ड थे, बट बीजेपी के पास एक उससे भी हार्ड स्ट्रेटजी है। तीनों ही स्टेट में बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं था, सिर्फ एक ही फेस था, नरेंद्र मोदी। एंड उन्होंने ही अपने लेवल पे तीनों स्टेट्स पे इलेक्शन जिताए, मल्टीपल रैलीज एंड रोड शोज किए और लोगों को मोदी की गारंटी दी। क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा डिवीजन था, तो पीएम मोदी सबको साथ लाए, ट्राइबल वोटर्स को कंसोलिडेट किया एंड लोगों से वादा किया कि वो 1 लाख न्यू जॉब्स लाएंगे, फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन को भी इम्प्रूव करेंगे। मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट सारे ही ओपिनियन एंड एग्जिट पोल में कांग्रेस ही जीत रही थी, बट एट द एंड बीजेपी जीत गई क्योंकि बीजेपी को वुमेन से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। लाडली बहना योजना से शायद जो फीमेल्स को बेनिफिट मिला, उसी वजह से उन्होंने अपने भाई शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया। ऑल्दो वो सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किए गए थे, बट उनका काम एमपी के वोट्स में दिखा। ये थे कुछ मेजर फैक्टर्स जिस वजह से बीजेपी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में जीती। ये तीनों स्टेट्स भारत के काफी बड़े स्टेट्स हैं। यहाँ पे बीजेपी की जीत दिखाती है कि 2024 में लोग किसको अपना लीडर चाहते हैं। इस इलेक्शन से बीजेपी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखती है। वो एक्सटर्नली तो बिखरे हुए दिख सकते हैं, पर इंटरनली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने थॉट्स कमेंट में बता सकते हैं कि ये जीत सही थी या फिर कुछ और रिजल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस ने कौन सी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की जीतने के लिए और बीजेपी क्यों फेल हो गई। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।